This program is sponsored by Max Super Speciality Hospital. नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो ही चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्पलाइन हफ्ते में 6 बार, हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के बारे में। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गर्भावस्था के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति जिंदल। डॉक्टर प्रीति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू अमृता। सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर प्रीति कि अगर किसी महिला को पता चले कि वो गर्भवती है तो उनकी जिंदगी कैसे बदलती है? प्रेगनेंसी होना उस महिला के लिए जितना एक्साइटमेंट वाला इशू है, उसी समय उससे उसकी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। ना सिर्फ फिजिकल बट मेंटली एंड सोशली ऑल्सो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। जहां वो सिर्फ अपने आप को पहले देखती थी, अब उनके पास एक बेबी है, एक न्यू लाइफ है टू लुक आफ्टर। सो इट चेंजेस द लाइफ अ लॉट। जी, एक महिला जैसे ही उसको एक तो कि उसके लिए बहुत ही सुखद एहसास होता है कि वो गर्भवती होने वाली है, तो कैसे कैसे पता लगाया जा सकता है? कैसे पता चलेगा कि वो गर्भवती हैं? किस तरह के टेस्ट होते हैं? क्या खुद भी टेस्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल अमृता, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरह के सिम्टम्स और टेस्ट होते हैं। एक तो जैसे हम रूटीनली मूवीज में भी देखते हैं, उल्टी आना, पीरियड मिस होना, नौजिया होना, अच्छा नहीं लगना, चक्कर आना, ये एक फर्स्ट साइन है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। इसके बाद होता है उसको कंफर्म करना। कंफर्म करने के लिए हम या तो घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते किट्स अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव किट्स हैं। कोई भी महिला इसको अपने घर में यूरिन के साथ टेस्ट कर सकती है। फिर आते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, भी अपने आप में एक बहुत ही कंफर्मेटरी टेस्ट है। कुछ कंडीशंस में जैसे प्रेगनेंसी बहुत अर्ली हो तो यूरिन टेस्ट से नहीं पता चलता, तब फिर ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि घर में भी, घर बैठे भी इसके टेस्ट किए जा सकते हैं, कितने कारगर होते हैं? ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ऑलमोस्ट 99.9% श्योर होते हैं कि प्रेगनेंसी है। जी, जैसे आपने सिम्टम की बात की, सिम्टम में क्या क्या ऐसा होता है? सबसे पहले तो पीरियड मिस हो जाना। जिसके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं उनके अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। जी। सेकंड होता है बहुत ज्यादा उल्टी जैसा लगना, मुंह कड़वा होना, खाने का मन नहीं करना, सडनली वीकनेस हो जाना, पैरों में जान नहीं रहना, ये भी सिम्टम्स हैं। जी, तो इनसे हम सोच सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत ही कम, लेकिन कई बार ऐसे भी देखे गए हैं जो महिलाएं जिन्हें जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी जो पीरियड्स वो बंद नहीं होती, साथ में पीरियड्स आती रहती हैं। तो क्या इससे बच्चे पर असर पड़ सकता है? ऐसा काफी रेयर होता है कि पीरियड्स पूरी तरीके से आते रहें। कुछ केसेस में क्या होता है कि पीरियड्स आते हैं पर वो स्पॉटिंग या कम ब्लीडिंग के तरीके से आते हैं। इसमें डायरेक्टली तो बच्चे पे असर नहीं पड़ता है, पर क्योंकि महिला को ये पता चलने में टाइम लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो जो अर्ली दवाइयां खानी होती हैं जैसे फॉलिक एसिड, कुछ अर्ली टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स और डबल मार्कर्स, ये मिस होने का खतरा रहता है। जी, फॉलिक एसिड अगर खाया जाए, जैसे गर्भावस्था में जैसे प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, तो आप लोग रिकमेंड करते हैं कि उन्हें खाना चाहिए। इससे कितना मतलब बच्चे के लिए क्या अच्छा होता है? फॉलिक एसिड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता। हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ्स प्रायर टू प्रेगनेंसी, मतलब कि जो भी कपल ये ट्राई कर रहे हैं कि दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, उन लोगों ने फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए माँ ने। फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा मात्रा का फॉलिक एसिड यूरिन में निकल जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और फॉलिक एसिड बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली बच्चे की बैकबोन की डेवलपमेंट के लिए। जी। तो 6 महीने पहले से और जैसी प्रेगनेंसी हो तो पहले 3 महीने सिर्फ फॉलिक एसिड ही हम महिलाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, आमतौर पर थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो जो थायराइड की पेशेंट है उनको क्या गर्भधारण करना चाहिए? बिल्कुल अमृता, थायराइड के पेशेंट्स बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं
पर हम ये बोलते हैं उन्हें कि आप अपने थायराइड को रेगुलेट करके नॉर्मल लिमिट्स में ले आओ। अगर थायराइड लेवल्स बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हैं, बढ़े हुए हैं या बहुत कम है, तो दोनों ही सिचुएशंस में मिसकैरेज होने का यानी कि गर्भपात होने का खतरा होता है। दूसरा, ये लेवल्स अगर बहुत एबनॉर्मल है तो बच्चे के विकास पर फर्क पड़ता है, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप में थायराइड की बीमारी है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, पर मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए जिससे कि आपके थायराइड लेवल्स बॉडी में नॉर्मल रेंज में रहें। RH नेगेटिव की भी बात काफी सुनने को आती है कि अगर किसी फादर की RH नेगेटिव है या फिर मदर की RH नेगेटिव है तो उससे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? RH नेगेटिव, अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो क्या होता है कि नॉर्मली जो बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है। अब RH नेगेटिव मदर के अंदर अगर RH पॉजिटिव बेबी है तो कुछ उसका ब्लड मदर के अंदर जाता है, जिससे कि मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज या डिफेंस सेल्स बनाती है। तो उससे क्या होता है कि यही एंटीबॉडीज आके उस बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो RH नेगेटिव मदर्स हैं उनके रेगुलर हर 3 मंथ्स पे ब्लड टेस्ट होने चाहिए, और दूसरा उनको 28 वीक्स पे हम एक एंटी-डी का इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगवाना चाहिए, और डिलीवरी के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर एंटी-डी लगवाना चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे पे असर ना पड़े। एक महिला जैसे ही गर्भ धारण करती है तब से लेकर बच्चा जन्म देने तक उनको कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डिपेंडिंग की उसकी प्रेगनेंसी कैसे चल रही है। अगर तो नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो हम बोलते हैं कि शुरू में हर महीने में एक बार, और फिर 32 वीक्स मतलब कि 8 महीने पूरे होने पर हर 2 हफ्ते में एक बार, और 9वें महीने में हर हफ्ते में एक बार जाना चाहिए। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही या मदर का BP बढ़ा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो फिर इससे जल्दी भी जाना पड़ सकता है। डॉक्टर प्रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं बेलावत से बोल रही हूँ, मेरा नाम मीनू है। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं और सिजेरियन है, और दोनों सिजेरियन है, और छोटी बेटी मेरी 7 ईयर्स की हो गई है। मैं अब एक चांस और लेना चाह रही हूँ, लेकिन 6 मंथ से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है? 2 सिजेरियन पहले है तो इसका आपके गर्भ धारण करने में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और आप 3rd प्रेगनेंसी बिल्कुल आराम से कर सकते हो। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फिर आपने एक विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। आप में प्रॉब्लम है कि आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, और कहीं और भी काफी सारे साइंटिफिक कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सिजेरियन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और इन्वेस्टिगेट कराएं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, सिजेरियन की बात हो रही थी, सी सेक्शन आजकल चलन बन गया है। इससे ऐसे डॉक्टर्स इमरजेंसी के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग दर्द से बचने के लिए भी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सी सेक्शन चाहिए। तो फिर कितना कारगर है, क्या कराना है, इससे बेवजह कराना सही है? देखो अमृता, नॉर्मल डिलीवरी हो जाना बेस्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल होना एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है और इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। पर आजकल की सिचुएशन में हम मदर और बेबी के ऊपर कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है और फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए और सिजेरियन करना चाहिए। दर्द से बचने के लिए सिजेरियन करना सही नहीं है, क्योंकि आजकल पेनलेस डिलीवरीज हो जाती हैं जिसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, और इन सिचुएशंस में हम पेनलेस डिलीवरी ले सकते हैं, जिसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोल सकते हैं, और उसके साथ बिल्कुल पेन नहीं होता और नॉर्मल के लिए आराम से ट्राई किया जा सकता है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ डॉक्टर प्रीति, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो मैडम। हेलो। हाँ मैडम, जैसे पहले प्रेगनेंसी हुई थी तो उसमें 1.5 महीने गिर गए थे मेरे। जी जी, आप अपने पहले टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, थोड़ी ऊंची बोलिए। तो कम है हमारे यहाँ। जी जी, बोलिए। और दूसरी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ कि बच्चा पूरा हुआ और 3 दिन रहा। जी जी, बोलिए बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। और फिर तीसरे महीने में बच्चा 1.5 महीने फिर गिरे, तो फिर ऐसा क्यों होता बार बार? मुझे आपका नाम नहीं पता, आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रियंका पटेल बोल रही हूँ। ओके प्रियंका,
बार बार गर्भ गिर जाना या बच्चे का तुरंत होने के बाद खत्म हो जाना ये बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। इसको हम रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं, जब बार बार गर्भ गिरता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं और इसके बहुत स्पेशलाइज्ड कारण है। काफी स्पेशलाइज्ड रिकरेंट मिसकैरेज क्लिनिक्स हैं। एक हमारी मैक्स में भी रिकरेंट मिसकैरेज क्लिनिक है। आप हमें संपर्क करिए और फिर इसके लिए प्रॉपर आपकी जांच होगी कि आपके बार बार बच्चे क्यों गिर रहे हैं और फिर आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करिए। जी प्रियंका, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं नालागढ़ से बोल रही हूँ, मेरा नाम हरप्रीत है मैम। हाँ जी हरप्रीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे पहले एक 4 साल की लड़की है और सिजेरियन हुई है मैम। मैंने दोबारा प्रेगनेंसी मेरे को 5वां महीना चल रहा है कि मेरी डिलीवरी मैम नॉर्मल हो सकती है। हरप्रीत, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पहले सिजेरियन किस वजह से हुआ था। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हमें सिजेरियन बच्चे के कारण करना पड़ता है, जैसे बच्चा उल्टा हो या आपके बच्चेदानी की जो शेप है वो एबनॉर्मल हो। अगर तो इनको हम बोलते हैं रिकरेंट कारण। अगर वही कारण फिर से होगा फिर तो आपका सिजेरियन होगा। पर अगर आपका सब कुछ ठीक है, बेबी का हेड अंदर चला गया और सही पोजीशन में बेबी का हेड है, तो फिर अगर आपके डॉक्टर चाहें तो वो नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर इट टोटली डिपेंड्स कि उस समय बच्चे का वेट कितना है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपका जो प्रीवियस स्कार है वो कितना मजबूत है, उसके बेसिस पे आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, प्लासेंटा भी काफी नीचे चला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करती हैं? अमृता, अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ हो, मतलब जहां से डिलीवरी होने वाली है, बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा हो या उसके पास हो, तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया होना एक हाई रिस्क सिचुएशन है। इसमें ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे को ब्लड सप्लाई भी कम जाती है, तो इसमें माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ कम होना या बच्चे को सप्लाई नहीं मिलना, दूसरा ब्लीडिंग जल्दी शुरू हो जाना, जिस कंडीशन में हमें कई बार माँ की जान बचाने के लिए जल्दी ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना भी पड़ता है। पर शुरू में पहले 3 महीने में काफी लोगों का प्लेसेंटा नीचे होता है। इनफैक्ट पहले 4-5 महीने से काफी लोगों का प्लेसेंटा नीचे होता है और वो 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते ऊपर चला जाता है। तो अगर शुरू में प्लेसेंटा नीचे है तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है और नॉर्मली 90% वो प्लेसेंटा ऊपर चला ही जाएगा। पर अगर प्लेसेंटा नीचे भी है तो अगर आप स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट में हो तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर और हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं भारत से बोल रहा हूँ। मैं मैडम यहाँ से बोल रहा हूँ, एमपी से। जी जी, बोलिए भारत जी। मैडम मेरी मिसेज को क्या है मैडम, जैसे मान लो पहली डिलीवरी बढ़िया हुई थी मैडम, 4 साल की गुड़िया है मेरी, एक बच्ची है। गुड। मैं भारत बोल रहा हूँ। जी जी भारत जी, बोलिए। मैम मेरी बच्ची क्या मैडम, जैसे पहली डिलीवरी बढ़िया हुई, जिसके बाद मैडम मैंने क्या है, जैसे प्रेगनेंसी जैसे मैंने डिलीवरी के लिए मैम बाद में मैंने गोली खिला दी थी, तो इसके बाद क्या है डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बार बार बच्चा 2-3 महीने के लिए ठहरता है, फिर 2-3 महीने के बाद पीछे बच्चा गिर जाता है। तो मैंने इलाज भी करवाया मैम, जिसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत जी, जो मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आया कि पहले एक डिलीवरी आराम से हो गई है, फिर इसके बाद बार बार अबॉर्शन या गर्भपात हो रहा है ना? तो वजह से उनको ये प्रॉब्लम आने लगी है। किसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी है? उन्होंने गोली दी थी अपनी वाइफ को। ये चांसेस काफी कम है कि उस गोली की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी गोली बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी अब मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, तो उसका कोई अलग कारण होगा। आप या तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें, पर अगर आपको लगता है कि आप बहुत इलाज करा चुके हैं तो आप मैक्स मोहाली आ सकते हो। वहाँ पे रिकरेंट मिसकैरेज यूनिट है जो हमने नॉर्थ इंडिया में एक यूनिक यूनिट शुरू की है और वहाँ पे हम आपको एडवाइस कर सकते हैं इस बारे में।
जी भारत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति, हमारी बातचीत जारी रहेगी गर्भावस्था के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति जिंदल आपके सवालों का जवाब देंगी। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का।